जोहार दोस्तों। देखिए, पिछले क्लास के वीडियो में हमने चर्चा किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के विषय में और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स जैसे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स और भी आपका लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको एकदम चुटकी में जीरो से हीरो बनने वाले हो आप। तो देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन इसमें क्या कहता है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स फ्रॉम द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन समझ में आ रही है कि मतलब जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया क्वेश्चन में, उसमें से पहचान करना है कि कौन मोनोमियल्स है, कौन बाइनोमियल्स है और कौन ट्रिनोमियल्स है और कौन क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझे। आपको बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, इससे सस्ता क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। पहले थोड़ा सा एकदम बस थोड़ा सा पीछे वाला चर्चा कर लेते हैं, ठीक। देखो, जहां भी अगर केवल एक टर्म रहेगा, कितना टर्म? एक टर्म। जहां केवल एक टर्म रहेगा तो उसको हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। सिर्फ एक टर्म, ठीक है। और जहां आपका अगर दो गो टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। क्या बोलेंगे? बायनोमियल। जहां तीन टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। बात समझ रहे हैं? जहां चार ठो टर्म्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। ओके, अब बहुत ही सस्ता, आइए समझते क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन पहचानिए। इसमें कितना टर्म है? 3x एगो टर्म हो गया, 4y दो ठो टर्म हो गया, 2 तीन ठो टर्म हो गया। बताइए कई ठो टर्म्स हो गया? टोटल 3 ठो हुआ ना, तो इसको बोलेंगे ट्रिनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। बोलिए, आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? बोलेगा बाप रे इतना सस्ता, तो हम पहले ही बोले थे ना कि बहुत ही आपको जीरो से हीरो बनने वाले हैं। नहीं, इसमें देखिए कितना टर्म्स हो गया। टर्म्स मतलब समझते हैं ना, अरे प्लस के पहले कई गो है, प्लस के बाद में कई गो है, या माइनस के पहले कई गो है और माइनस के बाद में कई गो, वही आपका कहलाएगा टर्म्स, ठीक है। समझिए, यहाँ पे एगो टर्म्स, दो गो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार, टोटल कितने टर्म्स हुआ? चार हुआ। तो चार को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। इसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। बोलिए, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है ना। उसी तरह इसमें देखिए, अब बोलिएगा सर माइनस के बाद में कई गो, ये तीन ठो नहीं है, यहाँ एक गो है। ये जमाती में है, जमाती में, जमा मतलब समझते हैं, जमाती एक के साथ है में, समझ में आया नहीं है? जैसे आपके फैमिली भी कोई फर्के रहता है, कोई जमाती रहता है, तो उसी तरह ये लोग जमाती है, एक गो है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। बोलो, आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं? एगो रहेगा तो मोनोमियल, दो गो रहेगा तो बाइनोमियल, तीन गो रहेगा तो ट्रिनोमियल, चार गो रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल। आसान है ना। यहाँ पे काउंट करते हैं, एक गो टर्म्स, दो गो टर्म्स, तीन गो टर्म, टोटल कितने टर्म हो गया? तो ट्री यानी तीन टर्म है तो ट्रिनोमियल या ट्राइनोमियल। बोलिए वाह सर, इतना आसान। हम पहले ही बोले थे ना, आसान है ये। अब बताओ यहाँ पे कई गो टर्म है? ये तो कोई भी जर्मन छुआ भी बना लेगा, है एक दो, बस गिनती आना चाहिए उसको। नहीं, जर्मन छुआ का मतलब ये नहीं कि आज कल जन्मा है आज बोलेगा, नहीं, मतलब चलता फिरता हो। आप लोग बड़े समझदार हैं। कितने? एक और दो, कितने टर्म्स हो गया? दो हो गया। तो दो को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बात समझ में आ रही है ना। अब फिर वहां देखो, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार टर्म्स है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल। बोलो, आसान है कि नहीं है? कोई भी आसानी से बना लेगा, इतना आसान रहेगा तो कौन भला छोड़ेगा। हाँ, अगला सवाल आते 7 में, बोलेगा सर यहाँ पे बट्टा में है, तो बट्टा में रहे चाहे खड़ा में रहे, ओकर से क्या मतलब? ओकर से कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल, जैसे आपका एगो समोसा था,
क्या था? समोसा था। ठीक है, अब जब समोसा था तो इसको अब एक एक समोसा था और दो दोस्त था, दोनों भाग में बांटना था। क्या करेंगे बताओ? आधा आधा देंगे ना, हो आधा आधा दे दे लो, आधा टुकर के आधा टुकर, तो एकरा क्या बोलेंगे? दूसरा नाम बोल देंगे? नहीं, इसका भी क्या बोलेंगे? समोसा ही बोलेंगे। चाहिए आधा रहे चाहिए एगो रहे, समोसा ही ना बोलेंगे। तो उसी तरह खड़ा रहे चाहे बटा में रहे आधा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, बस टर्म्स है तो है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, ये एगो टर्म्स हो गया, एगो टर्म्स यहाँ हो गया, तो टोटल कई गो टर्म्स हो गया? तो दो गो टर्म्स हो गया, तो क्या बोलेंगे? बायनोमियल। बात समझे कि नहीं समझे? आसान है ना? उसी तरह यहाँ पे देखिए, अब बोलेगा सर यहाँ तीन ठो, एक दो तीन गो नहीं है रे, जमाती है। क्या है? जमाती। अब ये बताए ना, हाँ ये जमाती है, ये मतलब ये गो, तो एक ठो को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। बोलो आसान है कि नहीं है? तो इस तरीका का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ही इजी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये 2-4 एग्जाम्पल पेश किया आपके सामने, अगर ऐसा क्वेश्चंस होगा तो आप और भी बुक से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से पहचानना है कि कौन सा लाइक टर्म्स होगा। इसके विषय में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है ना? आप एक बार मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट आप इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में ये आएगा। फिलहाल कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए लाइक टर्म्स का मतलब एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला मतलब किसी भी नंबर के बाद जहां एक जैसा दिखेगा वही तो आपका हो जाएगा लाइक टर्म्स। समझे? नहीं समझते तो आइए ना सवाल में बताते हैं। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, 2ab - 5a² b - 3ba 6ab², इसमें 4 टर्म दिया है। अब बताइए ना कि इसमें एक जैसा कौन कौन दिख रहा है? एक जैसा ना कौन कौन दिख रहा है? तो नहीं सर, 2ab, देखिए नंबर को भूल जाइए, यहाँ पे ab है ना, ab है, और यहाँ पे देखिए तो और कहीं ab दिख रहा है? हाँ सर, यहाँ सर ba दिख रहा, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब, चाहे आपका ab रहे चाहे ba रहे, बतिया बराबर है ना हो। जैसे आप कहीं बस में सफर कर रहे थे, कहाँ सफर कर रहे थे? बस। अब बगल में सीटों में देखते हैं 2 आदमी बैठल रहता है, अब इसको उठा कर बाबू तू इधर बैठ जा, इसको इधर बैठ जा, बोलो कोई दिक्कत है का? सीटवा तो चेंज, बसवा थोड़ी ना चेंज हुआ है, सीटवे नहीं इधर उधर हुआ है, कोई दिक्कत है का? नहीं, बस बतिया वही है कि जैसे 2ab और इसके जैसा ना कौन दिख रहा है? 3b है, तो यहाँ पे आपका कौन कौन हो जाएगा? 2ab है ना, और कौन? -3ba। बोलो एक जैसा ना हो गया? एक जैसा ना हो गया? ये भी हद आने लगा, हम लोग नहीं थे। अच्छा है ना, है का? देखो तो है, बोलेगा स्क्वायर, तो एक a में स्क्वायर है, इसका b में स्क्वायर, लाइक टर्म्स हुआ? नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो छोड़ देना, कहानी खत्म। समझ में आया? आइए क्वेश्चन 2, इसको देखिए, 5x² है ना, x² कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक ठो आपका यहाँ है, और इधर देखिए इस रो में एक ठो यहाँ है। बोलो ये दोनों लाइक टर्म्स हुआ कि नहीं हुआ? लाइक टर्म्स हुआ ना, तो ये मेरा हो जाएगा कौन कौन? 5x² और 3x²। बोलो लाइक टर्म्स हुआ? मतलब कि संख्या के बाद एक जैसा दिखने वाला टर्म्स को लाइक टर्म्स कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगला फिर इसी में देखिए ना, ये भी बोलेगा तो हम लोग भी लाइक टर्म्स होंगे, y। हाँ तुम लोग भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ 7y है और यहाँ 4y है, ये भी लाइक टर्म्स हुआ कि नहीं? तो 7y और 4y ये भी लाइक टर्म्स हो गया। नहीं तो तू कहल बाकी रहेगा, अच्छा ये दोनों भी बोलेगा कि हम लोग भी लाइक टर्म। हाँ ठीक है बोल रहा है, तुम लोग भी कहे बाकी रहेगा, इसका भी रीज भी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? -6z² और 9z²। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना आसान? हम पहले ही बोले थे ना, बहुत सस्ता क्वेश्चन है,
आपको एकदम जीरो से हीरो बनने ही वाले हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, आइए अगला सवाल पे देखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 4x स्क्वायर 5y स्क्वायर। अब इसमें देखिए एक जैसा ना कौन कौन दिख रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर और 4x। अब यहाँ ही मत देखना का सर इसके आगे कुछ नहीं है यहाँ चार, उससे नहीं मतलब है, सिर्फ नंबर के बाद दिखना। अब सर इसके आगे कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता है वहां वन, जैसे सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक। लेकिन एक को लिखा नहीं जाता इसलिए एक को फेंक, बात समझे? तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो आपका कौन हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर ये दोनों भी गोतिया है, बोलेगा हमरो बात, हाँ 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 सही है, लो माइनस 3y स्क्वायर, ये लोग भी, और इधर हो गया 5y स्क्वायर, दोनों ये सब गोतिया है। गोतिया मतलब लाइक टर्म्स, एक ही जैसा दिखेगा तो लाइक टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी अपना एक ही जगह बैठने खोजता है। जैसे आप कहीं प्रोग्राम देख रहे थे, नहीं, अब हॉल था, वहां पे एकदम कंपटीशन, डांस कंपटीशन चल रहा था, है ना? अब वहां पे एक तरफ लड़का बैठल था और एक तरफ लड़की लोग। अब तुम मान के चलो लड़का है तो कहाँ बैठने खोजेगा? लड़की तरफ बैठने नहीं ना खोजेगा, लड़के तरफ बैठने खोजेगा। तो यहाँ भी मतलब लड़का लड़का एक जैसा हो गया, तो लड़का हो गया लाइक बॉयज, मतलब लाइक टर्म्स बॉयज, समझे? और अगर कोई अगर लड़की रही होगी तो लड़की तरफ ना बैठने खोजेगी, तो ये क्या हो जाएगी? लाइक टर्म्स गर्ल्स, समझे कि नहीं? तो उसी तरह सेम सेम रहेगा तो लाइक टर्म, कोई दिक्कत? इसको आते हैं 7a स्क्वायर भी, और कहीं a स्क्वायर भी दिख रहा है का? हाँ जी, हाँ हाँ, तो ये देखो, अब बोलेगा सर यहाँ तो बाद में, उससे क्या मतलब? सीट वाला भी बताए ना, इधर बैठे चाहे उधर बैठे, उससे क्या मतलब? बैठा है ना, बस बस बस। अब बोलेगा खिड़की तरफ, कोई मतलब नहीं, ठंडा में रहे तो अभी खिड़की तरफ कोई बैठने भी नहीं खोजेगा, है कि नहीं? ठंडा में देखता हूँ कहीं भी बैठा दो, समझे? हाँ, लेकिन वही गर्मी रहेगा तो समझ रहे हो ना, फिर हम खिड़की तरफ बैठेंगे ना, तो समझ गए होंगे, खिड़की तरफ बैठने दो। खैर उस पर बात नहीं करते, इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस 7a स्क्वायर भी, एक गोतिया कौन हो जाएगा? ये b स्क्वायर है ना, अच्छा b छूटा है, और माइनस 10ba स्क्वायर, और कहीं है का? ये भी है, ये भी है 2ba स्क्वायर, तो ये तीनों एक गोतिया हो गया। अब एक को है ये नहीं तो रहो एक नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड करना, ठीक है, बहुत ही आसान, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो जोड़ना है भाई, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, जोड़ना है। अब मत बोलना सर हम लोग जोड़ घटाव तो सीखे थे नंबर वाला, कोई बात नहीं, यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जोड़ना सिखाएंगे, ठीक है ना? बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 4ab, जहां कोमा है, जहां कोमा वहां प्लस लगा दीजिए, ठीक? तो इसके जगह हो जाएगा प्लस। अब माइनस 7ab, लो सर माइनस हो गया, तो दो गो साइन एक जैसा ना, एक ही जगह नहीं रहेगा ना, इसको देखा नहीं चाहता, बोलता हूँ तुमको नहीं देखने सकते, इसलिए अपन क्या छेक लिया? बाउंड्री। समझे कि नहीं समझे? जैसे घर में भी देखा होगा कि जब दो गो आदमी रहता है, ठीक है, दो गो आदमी, तो उसकी जब वो आयल रहती है एक, तब तक ठीक थी, लेकिन जैसे एक और आ जाती है तो ठाई ठू शुरू हो जाता है, नहीं? तो जब हिस्सा बंटवारा हो जाता है, बोलता है ये सब बोलेगी हम तुमको देखा नहीं सकता, नहीं देखने सकते, घर में के लोग बांट देता बाउंड्री, ना तू हमको देखेगा ना हम तुमको देखेंगे, नहीं? एक जैसा हो गया तो अपन बाउंड्री छेक लिया। तो उसी तरह ये लोग भी करता है कि नहीं हम दो को साइन नहीं रहेगा, बाउंड्री छेक लेंगे। समझ में आया? यहाँ भी प्लस, अब इधर बच गया माइनस 10ab, लो ये भी बोलेगा हम एक जैसा एक साथ नहीं रह सकते, काहे रहेगा, लो अपन बाउंड्री छेक लो, ठीक है, प्लस 3ab, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब पहले बाउंड्री को तोड़ लेते हैं, ना तो फिर गड़बड़े हो जाएगा। बोलो प्लस माइनस 7ab, प्लस माइनस माइनस 10ab, इधर से प्लस 3ab, कोई दिक्कत नहीं।
अब ऐसा करते हैं ना, जो पार्टी पार्टी ओकरे एक तरफ जोड़ देते हैं, नहीं सब तो पार्टिये है, लेकिन अगर पहले चिन्हा है, एकरो पहले चिन्हा है, ये दोनों को बाद में जोड़ेंगे, पहले ये है दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 4AB और 3AB कितना हो जाएगा? 7AB। अब जो कमजोर बच्चा रहेगा सर कैसे जोड़ते तो नहीं समझ में आता। देखो मान के चलो 4 गो आम है ना, और 3 ठो आम, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 आम। क्या यहाँ पे आम का स्क्वायर लिखेंगे का? तो यहाँ मत कंफ्यूज करना कि सर इसको जोड़े तो स्क्वायर कहीं नहीं करे, नहीं 4 गो आम और 3 गो आम तो 7 गो आमे ना हुआ हो। तो उसी तरह 4AB और 3AB तो 7AB हो गया। अब उसी तरह ये लोग भी जुड़े खोजेगा, नहीं हम लोग भी जुड़ेंगे, हाँ जोड़ देते हैं। तो 10AB और 7AB तो 17AB। दोनों का माइनस वाला चिन्ह है तो माइनस से रहेगा, नहीं इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, और इसके आगे क्या है? माइनस। तो प्लस इंटू माइनस बराबर होता था माइनस, मतलब घटा देंगे, नहीं तो 17AB में 7AB घटा देंगे, 17AB में 7AB घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10AB, यानी कि 10AB, और यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन एक चीज छूट गया है, इस बोलेगा 2 नंबर बड़ा हम थे तो हमार झक चलेगा, ठीक है तोरे हक चलेगा, तोरे बात चलेगा। एक पहले था चिन्हा तो लो वही वाला चिन्हा डाल देंगे, समझेंगे नहीं समझे? यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? हाँ बोलेगा कोई सर ये चिन्हा देना जरूरी है, चिन्हा देना जरूरी है, तो जरूरी है ना, आइए ना हम समझाते हैं। मान के चलो एक लेडीज थी, क्या थी? लेडीज, ठीक। अब वो कहीं जा रही थी पार्टी, कहाँ जा रही थी? पार्टी। अब उसका एक छोटे बेबी भी था, एकदम छोटा सा 6-7 महीना का। अब बोलो ये जहां जाएगी तो अपन बेबी को ले जाएगी, घर में सुता के जाएगी, से बताओ? लेके जाएगी ना। तो बोलेगा सर स्कूल ले जाना जरूरी है, हाँ जरूरी है। जिस प्रकार ये लेडी अपने बेबी को ले जाना जरूरी है, उसी तरह यहाँ दोनों में जो बड़ा रहेगा उसका चिन्हा को लिखना जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चनों को बता दीजिए कैसा होगा। इसको भी वैसा ही करेंगे, जहां कॉमा रहेगा वहां पे डाल देना है प्लस। देखिए कॉमा है तो डाल दिए प्लस, फिर b माइनस 2a माइनस 6c एंड के जगह डाल देंगे प्लस 4a माइनस 2b प्लस 3c। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अब यहाँ पर भी देखें ना, एक जैसा गोतिया कौन है? अरे एक जैसा ना कौन कौन दिख रहा है? एक a 2a 4a। एक काम करते इसको पहले सजा के लिख लेता, नहीं हम बहुत कमजोर बच्चे हैं सर, हमको ऐसे नहीं समझ आता है, वही बात नहीं, सजा लो पहले, है ना, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए a बोलेगा हम लोग पार्टी पार्टी, हाँ 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 अभी पार्टी कराते हैं, फिर 4a। बोलो एक जैसा तो एक तरफ हो गया। अब आपका करेंगे b, तो माइनस 3b और कहीं b दिख रहा है, हाँ प्लस b और कहीं b माइनस 2b, ये सब हो गया। तो c भी कहल बाकी रहेगा, उसको भी लिख देते हैं प्लस 4c, है ना, माइनस 6c प्लस 3c। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बस आगे सॉल्व करेंगे, ये भी आसानी से बनेगा। देखिए इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस, जहां कुछ नहीं रहेगा वहां प्लस छिपा हुआ रहता है ना, ये आप लोग बचपन से जानते होंगे। तो 4a और 1a, कितना a हो गया? 5a। इसको उतार देते हैं अभी, रुको बाबू बाद में भी, रुको अभी भीड़ है, नहीं देख रहा है भीड़ है इसीलिए तुमको अभी रुका है। फिर यहाँ देखो ये तीनों में देखो तो कौन कौन पार्टी पार्टी है? अब ये बोलेगा ना हम लोग माइनस वाला तो हम लोग पार्टी, अच्छा ठीक ठीक। 3b और 2b, कितना b हो गया? 5b। अब बड़ा दोनों माइनस वाला तो लो माइनस का चिन्ह दे देंगे, समझे ना। अब इसको प्लस भी बाद में बोलेगा एक ही साथ, बोले तो भीड़ है भी थोड़ा तो पारी पारी से नहीं। अब 4c और 3c तो 7c माइनस 6c। बोलो कोई दिक्कत? अब कर देते, बड़ी हदियारा था तभी से। 5a में 2a खत्म,
तो कितना ए बचेगा 3a। समझ में आ रही ना। अब देखो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस मिल करके होता है माइनस। तो 5b में अब इसके आगे कुछ नहीं है तो एगो है, एगो सबका मालिक एक, समझे। जहां कुछ नहीं रहेगा वहां सबका मालिक एक। तो 5b में एक b खत्म, तो कई गो b बचेगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये बोलेगा हमारे पहले चिन्ह था तो हम चिन्ह दबे करेंगे। जैसे मम्मी वाला नहीं, लेडी वाला, कि लेडी अपन बेबी को लेगबे करेगी, तो ये भी अपन चिन्ह को लेगबे करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब प्लस यहाँ पे और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। 7c में 6 गो c खत्म हो गया, कई गो c बचेगा, तो एक c। अब बड़का ये है, बोलेगा हमारा प्लस है तो प्लस, तो एक लिखना जरूरी नहीं है, जहां एक वहां फेंक लो, यही हो गया। हाँ, अब यही इसको क्या कर देना आंसर। बोलो दिक्कत समझ में आ गई ना। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना है। देखिए बहुत ही, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सब सस्ते सस्ते क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स इसमें से इसको घटाना है ना। इसमें से इसको घटाना, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब घटाना है तो लोग घटाव का साइन दे दिए। अब ये सब तीन ठो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ 3 गो टर्म है बाबू, समझे ना। 3 गो टर्म है तो यहाँ पे ब्रैकेट छेक देंगे, क्योंकि ये जो माइनस जो है ना वो तीनों के लिए हो गया, तीनों के लिए। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये एक लेमटिया लेगा रे, तो गड़बड़े ना हो जाएगा। एग्जाम्पल मान कर चलो ये वो छोटा बच्चा था, ठीक है। अब उसके घर आयल था उसकी नानी, कौन आयल था, नानी। अब जब जानबे करता उसके नानी सब आती, तो जब घर जाने लगती तो पैसा उसे दिए के जाती है नहीं। अब इसको 500 रुपया दे के गई लास्ट में कि जाओ कुछ खा वो लेना, ठीक। अब बताओ इसको जब 500 मिल गया तो अपन, इसका छोटा भी भाई था, इसको जानने देगा, कभी नहीं जानने देगा कि हमको नानी 500 दिए। हाँ, जब नानी बोलेगी 500 दिया तो दोनों भाई बांट लेना, तभी बांटेगा, अन्यथा ये अकेले रख लेगा नहीं। तो उसी तरह अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये अकेले रख लेगा, लेकिन ब्रैकेट दे देगा फिर सभी का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, इसके आगे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, लो ए स्क्वायर हो गया। इसके आगे माइनस और यहाँ से भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर हो गया। इसके आगे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। बात समझ में आ रही है। अब देखो थोड़ा एक काम करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बोलेगा और कहीं दिख रहा, हाँ आ जाओ, तो इधर आ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस बी स्क्वायर ये भी है, प्लस बी स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं सजा करके। फिर यहाँ से बच गया माइनस 2ab, यहाँ भी माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर चला गया तो खत्म, मतलब इसको काट देंगे तो बचेगा 0, 0 0 लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ पे एगो बी स्क्वायर, यहाँ भी एगो बी स्क्वायर, एक और एक कितना बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर। पावर 4 नहीं जुट रहा है, जब बी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर होता है ना तब b का पावर लिखते 4, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तब जुटता है। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसलिए एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर मिला करके 2b स्क्वायर। समझ में आया, इस पे कंफ्यूजन नहीं करना। उसी तरह यहाँ भी माइनस 2ab और माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस मतलब जुटेगा, तो 2ab और 2ab कितने ab, 4ab। और यहाँ पे चिन्ह किस चीज करेगा, माइनस से करेगा। बोलो कोई दिक्कत, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरीका का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में होगा तो आप इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउट होती है तो आप कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं।
हम उसे नेक्स्ट पार्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।